आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम आकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम आकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम बार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? सभी को ईशुसा है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस ऑनलाइन संडे स्कूल क्लासेस के जरिए आप सभी लोग शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम सीनियर क्लास का नए नियम से हम पढ़ेंगे उसका 59 चैप्टर का। तो ये 59 चैप्टर में दो कहानी है, जैसे सूबेदार कुर्नेलियुस का पतरस का बुलवाया जाना और पतरस का बचाया जाना। यहाँ पे दो भाग है। तो आज हम लोग पहला भाग को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे भाग को देखेंगे। तो पहला भाग में हम पाते हैं कि सूबेदार कुर्नेलियुस का पतरस का बुलाया जाना। तो ये हम पाते हैं प्रेरितों के काम का 10 अध्याय का 1 से लेकर के 8 पद तक। तो कैसरिया नामक एक शहर था जो रोमन गवर्नर का हेडक्वार्टर था और वहां पर कुर्नेलियुस नामक एक मनुष्य था जो कि इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। तो वो भक्त था और परमेश्वर का भय मानने वाला था और बहुत दान देता था और बराबर प्रार्थना करता रहता था। तो एक दिन के तीसरे पहर में उसने एक दर्शन देखा। वो क्या दर्शन देखा कि एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कि हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। याफा में अपने मनुष्यों को भेज और समौन जो पतरस कहलाता है उसे बुला ला। फिर कहता है वो किस जगह पर भी है। कहता है कि वो चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि के रूप में रह रहा है, जिसका घर एक समुद्र के किनारे है। फिर वो जब स्वर्गदूत चला गया तब उसके 2 सिपाही और एक भक्त थे, उनको सारी बातों को कहा उसने और कुर्नेलियुस ने 2 सिपाही और एक भक्त को याफा नामक नगर में भेज दिया। उसके बाद में हम पाते हैं कि पतरस का दर्शन पाया जाना। पतरस भी एक दर्शन देखता है जो हमें मिलता है
प्रेरितों के काम का 10 अध्याय का 9 से लेकर के 23 पद तक। तो वो दूसरे दिन था। दूसरे दिन सिपाही जो कुरनेलियुस ने भेजा था पतरस को बुलवाने के लिए, वे दो सिपाही और एक भक्त उस नगर में पहुंच गए, याफा नामक नगर में पहुंच गए। तब दोपहर का समय था। तब पतरस प्रार्थना करने को छत पर चढ़ गया था। तब उसको भूख लगी, परंतु वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तब वो बेसुध हो गया था। तब उसने दर्शन देखा कि आकाश खुल गया, एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पंछी थे। उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। तब पतरस ने कहा, कदापि नहीं, क्योंकि उसने कभी भी अशुद्ध पक्षियों को नहीं खाया था। तब परमेश्वर ने दूसरी ओर एक शब्द सुनाई दी कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। इस प्रकार से 3 बार ऐसा हुआ और उसके बाद में वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तब पतरस सोचने में लग गया कि इस प्रकार से वो दर्शन देखा, इसका अर्थ क्या है। जब वो सोच ही रहा था कि ऐसा दर्शन क्यों उसने देखा और इसका अर्थ क्या है, तब कुरनेलियुस ने जो मनुष्यों को भेजा था पतरस को बुलवाने के लिए, वे उस द्वार पर आकर के खड़े थे और पूछने लगे कि समौन जो पतरस कहलाता है, क्या वो यहाँ पर है। पतरस अपने दर्शन के बारे में सोच ही रहा था कि उसका एक आत्मा ने उससे कहा कि देखो 3 पुरुष तेरी खोज में हैं। अतः वो उठकर नीचे चला गया और देखा कि हाँ, सचमुच 3 पुरुष वहाँ पे खड़े हैं। तब आत्मा ने अगुवाई करके कहा कि निसंकोच तू उनके पास जा और उनके साथ हो ले, क्योंकि उन्हें मैंने ही भेजा है। तब पतरस नीचे जाकर के देखा कि 3 मनुष्य जो कुरनेलियुस ने भेजा था, उसके 2 सिपाही और एक भक्त, वे पतरस को ढूंढ रहे थे। तब पतरस ने कहा कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। तब उसने फिर पूछा, यहाँ आने का कारण क्या है। फिर जो सिपाही थे वे कहे कि कुरनेलियुस जो सूबेदार है, जो धर्मी है और परमेश्वर का भय मानता है और सारी यहूदी जाति में वो सुन्नाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तो इस प्रकार से वो सिपाही लोग पतरस को कहा। तब पतरस भीतर गया और उसने पहुनाई की और दूसरे दिन ही उनके संग कैसरिया को चला गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखने को पाए कि कुरनेलियुस नामक एक सूबेदार जिसने दर्शन पाया और पतरस को बुलवा लाने के लिए भेजा, और उसी तरह से दूसरी ओर भी हम देखने को पाते हैं कि पतरस ने भी दर्शन देखा कि 3 पुरुष आ रहे हैं उसकी ओर और वे उसे बुलाने के लिए आए हैं। तब उसके बाद में पतरस उनके साथ में होकर के कैसरिया को चला गया। तो हम यहाँ पे देखने को पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है, किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा हमें दर्शन के द्वारा बातें करता है। तो हमें हर समय चौकस से रहना चाहिए, चौकन्ने रहना चाहिए कि परमेश्वर हमसे दर्शनों में बातें करता है और जो भी हमारे मन की दुविधाओं को वो जानता है और वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो उसे हमें दर्शनों में बता सकता है। तो इस छोटी सी वचन पे प्रभु बहुत तारीफ से हमें आशीष दे। तो अब हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन को तुमने हमें देखने को दिया है। चाहे बाहर की जगत में पिता तेरे नाम से एकत्रित नहीं होने पा रहे हैं, परंतु हम इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम एकत्रित होने को पाए हैं। पिता सचमुच यह तेरा दया और अनुग्रह है।
पिता परमेश्वर, जो भी शिक्षाएं इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा दी जा रही है पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भी कोई इस सर्विस को देख रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय में बस जाए और उनके लिए वे तेरे वचन को अपने वचन रूपी पटिया को अपने साथ वे पहन ले पिता, और तेरी आज्ञाओं को मान करके आगे चलने पाए पिता परमेश्वर। आज का वचन मिलने से हम देखें कि शिक्षा पाए कि तू किस प्रकार से कुरनेलियुस को दर्शन दिखाया और किस प्रकार से पतरस को भी दर्शन में दिखाया पिता परमेश्वर। हमारे मन में ऐसे आग्रह है कि हम भी दर्शन देखें, तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक समय हर एक घड़ी को हम तुझे और तेरी आदर और महिमा हम तुझे को देने को पाए पिता परमेश्वर। हम अपने ओठों को, हमारे मन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक चीज को तुझे हम अर्पण करते हैं। हम पूरे रीति से अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित किए जाते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर दयालु पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी, आज को जो कुछ भी हम लोग सीखने पाए गीतों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, उसमें भी आप हम हर एक कोर्स अधिक से आशीष दीजिए और ऐसे ही हम लोग आपको महिमा स्तुति और धन्यवाद देने पाए। विनती करते हैं प्रभु जी, इस बीते सप्ताह भर के जीवन में आपने जैसे हम हर एक को संभाले रखा, वैसे ही आगे की सप्ताह भर के जीवन में भी आप हर एक को संसार ऐसे संभाले रखिए। विनती करते हैं प्रभु जी, जो अभी विश्व में जो महामारी के रूप में बीमारी फैली हुई है, उसके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। उस बीमारी से हम हर एक को बचाइए, सहायता मदद कीजिए और आशीष हमारे ऊपर ऐसे बरसाई रहे। विनती करते हैं प्रभु जी, और जिनको हुआ है उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं, उनको भी समय के पूर्णता पे आप चंगापन दीजिए। विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे मंडली कलीसिया के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी अपने अपने घरों में सुरक्षित रखिए, सही सलामत रखिए और वो भी आपके वचनों को, आपके गीतों को घर में ही रह के आपको महिमा स्तुति धन्यवाद देने पाए। विनती करते प्रभु जी, वैसे ही हमारे पेरिस में, डायसिस में, मंडली में जो कहीं भी है, जिनको भी जो कुछ बीमारी है, उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप समय के पूर्णता में चंगापन दीजिए। जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है उनसे भी आप उन्हें ठीक कीजिए। विनती करते प्रभु जी, अभी बीते सप्ताह भर के जीवन में जैसे आप हम हर एक के साथ था, वैसे ही आगे सप्ताह भर के जीवन में भी आप हम हर एक को संभाले रखिए। वैसे आपके आशीष तले हाथ हमारे ऊपर रखिए और क्या मांगने से पहले हम सब कुछ जानते हैं। ये धन्यवाद प्रार्थना सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु भय से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है, और आमीन। प्रभु सत्य दे, सत्य दे, सत्य दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लो तू ना आवेगा, जब लो भोर ना हो
और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय।